इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों के बड़ा बदलाव किया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 32 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यानी पैसेंजर अब 4 महीने पहले की बजाय 2 महीने पहले ही रिजर्वेशन करवा पाएंगे। रेलवे का नया नियम 1 नवंबर 2023 से लागू होगा। अब तक जिन लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी है उनका रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। 25 अक्टूबर तक लोग बस 20 दिनों के भीतर की यात्रा के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नया नियम लागू हो जाएगा। भारत में बुद्ध की आस्था न केवल व्यक्तिगत मुक्ति और ज्ञान की ओर ले जाती है, बल्कि यह मानवता की सेवा और कल्याण का भी मार्ग प्रस्तुत करती है। बुद्ध के शिक्षाओं में करुणा, अहिंसा और दूसरों के प्रति सेवा का अत्यधिक महत्व है। उनके सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत सुख के साथ साथ दूसरों के दुखों को भी दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम अपने अंदर की शांति और संतोष भी पाते हैं। इस प्रकार उनकी शिक्षाएं व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनती हैं। भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं, उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं। मुझे खुशी है, दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। ही बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं इस मामले में अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बयान का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के पीछे आरजेडी का हाथ है। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर तेजस्वी में हिम्मत है तो वह कहे कि शराबी और शराब माफिया को टिकट नहीं देंगे। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि जितने भी शराब माफिया हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल से है। शराब का कारोबार करने वाले आरजेडी से उम्मीदवार बनते हैं और बाहर से ढोल बजाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव दोहरा चरित्र और दोहरी भाषा बोलना बंद करें। सभी की सहमति से बिहार में शराबबंदी की गई थी, लेकिन जहां घटना घटी है उस जिले में पहले भी घटना घट चुकी है। इस बार बहुत दिनों के बाद फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है। संज्ञान लिया गया है, जांच की जा रही है। डिप्टी सीएम से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि आप विपक्ष में थे तब आप शराबबंदी को फ्लॉप बता रहे थे, इस पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी सभी की सहमति से हुई थी, लेकिन उस समय आरजेडी का कनेक्शन जुड़ा है। आज भी हम कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे आरजेडी का हाथ है।